भव्यात्माओं, सम्यक तो मार्गणा में कल हमने आत्मानुशासन ग्रंथा के अनुसार 10 प्रकार के सम्यक तो देखे। मुख्यतः से ये बाह्य निमित्त की अपेक्षा से प्रकरण हुआ था। और अगर वैसे भी देखा जाए तो 10 प्रकार के जो सम्यक तो बदलाए गए थे, उनको आज के इस दुष्म काल में अगर देखा जाए तो द्वादशांग सूत्र उपलब्ध है क्या? नहीं है। तो फिर उसके आधार से मतलब जिस सम्यक दर्शन में 10 प्रकार जो किए थे, उनमें विस्तार से सम्यक दर्शन की बात कही थी। विस्तार से सम्यक दर्शन की बात कही थी। विस्तार में पूरा का पूरा द्वादशक पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? तो आज वो उपलब्ध ही नहीं है। फिर अर्थ सम्यक्त्व की बात, अवगाढ़ सम्यक्त्व की बात, परम अवगाढ़ सम्यक्त्व जो शुद्ध केवली और केवली भगवान को ही होता है, उसकी चर्चा। अगर हम इन सबको देखेंगे, जैसे अर्थ सम्यक्त्व में भी किसकी चर्चा हुई थी? अंग बाह्य आगम को बिना पढ़े सारी चीजों को जानने की। तो आज सारा का सारा अंग बाह्य भी उपलब्ध नहीं है। मतलब क्या हुआ कि आज जिन चीजों की उपलब्धता नहीं है, जो बाह्य निमित्त आज हमें नहीं मिल सकते हैं, उनकी अपेक्षा से होने वाले सम्यक दर्शन आज नहीं हो सकते। इसलिए 10 में से 4 को तो पहले बाजू में कर दिया। क्लियर? आज ये 4 सम्यक दर्शन नहीं हो सकते, 4 की अपेक्षा नहीं हो सकती। अब बाकी बचे 6 जो आज भी प्रकट हो सकते हैं। वर्तमान युग की अपेक्षा मार्ग को देख करके, मुनियों का चारित्र पढ़ करके, द्रव्यानुग के द्रव्य आदि, पंचास्तिका आदि का वर्णन सुन करके, तत्वों का वर्णन सुन करके, प्रथमान योग के कथाओं को सुन करके सम्यक दर्शन हो सकता है। करदान योग के गणित को देख करके सम्यक दर्शन हो सकता है। हुआ कि नहीं हुआ? दृढ़ तो हुआ कि नहीं हुआ आपका? अरे इस प्रकार के गणित जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे गणित 1000 वर्ष पूर्व नेमिचंद्र महाराज ने लिखे। और वो नेमिचंद्र महाराज ने किसके आधार से लिखे? षटखंडागम के आधार से जो धवला लिखी गई वो। मतलब षटखंडागम कितना पुराना? कितना पुराना है षटखंडागम? हाँ प्रतिभा दीदी, कितना पुराना है? अनम्यूट अनम्यूट कर लो। हाँ, 5वीं सदी का। 5वीं सदी का षटखंडागम। तो फिर सर्वार्थ सिद्धि कब की मानेंगे? और किसी को पता है षटखंडागम कब हुआ? अरे भाई, शुद्ध पंचमी ये हुआ। किरण गोदा दीदी ये 1000 वर्ष कह रही है। दर्शनाचार्य और हाँ, दर्शन आचार्य महाराज के द्वारा ही तो षटखंडागम की निर्मित पुष्पदंत बुद्धबली महाराज से हुई। सेट करना। कब, कितना पुराना है? इतना तो है कि कुंद कुंद स्वामी से भी पुराना है, थोड़ा पुराना है कुंद कुंद स्वामी से। सुनीता बज दीदी, वंदना भैया जी, 2000 वर्ष पूर्व काय म्हणजे पहिली शताब्दी का दो के हजार उसमें? से भी ज्यादा, 21वीं शताब्दी चल रही है। कुंद कुंद हम्म, स्वामी ही पहली शताब्दी में हुए, तो 2100 साल तो उनको ही हो रहे। 2000 वर्ष से भी अधिक वर्ष पुराना वो गणित है, जो वर्गमूल, घनमूल, घन और पता नहीं कितने कितने रेस टू की पावर लगा करके सारे गणित किए गए। अरे हाया ना। तो ये अपने आचार्यों के, केवली भगवान के विशेष है कि नहीं है? और ऐसे जीवों के द्वारा प्रतिपादित चीजों को हम लोग ग्रहण करके, उसके द्वारा प्रतिपादित जो चीजें हैं उनको ही हम लोग मान रहे हैं। यही सम्यक दर्शन है कि नहीं है? आप किसी अहरे गहरे को मानते हो क्या? तो किसको मानते हो? भाई अगर मान लो कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आपके पास 2 डॉक्टर्स है। एक नवसिखिया डॉक्टर है और एक बिल्कुल वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, ऐसे 70-80 साल के कोई डॉक्टर है जिनकी प्रैक्टिस को ही 50 साल हो चुके हैं। उनके ओपिनियन को, एक्सपीरियंस को नकारने की बात हो सकती है कि नहीं हो सकती? खैर, तो इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि अब तो 6 प्रकार के सम्यक तो आज भी प्रकट हो सकते हैं। उनमें से
पहला सम्यक तो जो कहा था सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा, उस वही तो विवक्षित है उसमें। आज प्रायः इसी की मुख्यता है। आज ज्यादा से ज्यादा हमारा जो सम्यक दर्शन है वो आज्ञा सम्यक की अपेक्षा से है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो जो तत्व कहे, पदार्थ कहे, अस्तिकाय कहे, ये भले हमारी समझ में आवे या नहीं आवे, फिर भी जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है, आचार्य द्वारा प्रमाणित है हमारे सर्व को। अब आज केवली भगवान भी नहीं, शुद्ध केवली भगवान भी नहीं, तो सूक्ष्म विषय का निर्णय कौन करेगा? उसका कोई साधन भी नहीं है। तो आज वर्तमान की उपलब्ध जो जिनवानी है, जो प्राचीन आचार्यों के द्वारा, जो पाप भीरु आचार्य थे उनके द्वारा हम तक जो पहुंची है, जो जिन वचन हम तक पहुंचा है, उसी पर श्रद्धान करना आज्ञा सम्यक्त्व है। अब यहां पर जिनवानी को भी आज्ञा सम्यक्त्व में रखा, अर्थात कल जो हमने 10 भेद कहे गए थे उसमें जिनवानी को अलग और आज्ञा सम्यक्त्व को सूक्ष्म भेद से अलग किया था, हम फिर से उसको अभेद रूप में रह रहे हैं। ठीक है, तो कथन करते वक्त दोनों प्रकार की चीजें, कहीं पर भी कुछ कोई भी आ सकता है, कभी किसी को प्रदान किया जाएगा, किसी किसी को गौण किया जाएगा, कभी अभेद, कभी सूक्ष्म भेद, अलग अलग तरीके से कथन किया जाएगा। अब रत्नत्रय स्वरूप का मोक्ष मार्ग आज भी उपलब्ध है, तो उसको देखकर होने वाला श्रद्धान भी आज हो सकता है। बहुत से लोग जो है पुराणों को पढ़ते हैं, उसके पाप के फल को कटु समझते हैं, पुण्य के फल को मधुर समझते हैं। मोक्ष का लक्षण जिसे हम आलाप पद्धति कहते हैं, उसको जान करके तो पापोभीरुता उत्पन्न होती, पाप के बारे में भय उत्पन्न होता है, और धर्म में अनुराग अर्थात संवेग भावना उत्पन्न होती है। इसी को तो उपदेश सम्यक तो कहा। फिर मूलाचार है, अनगार धर्मामृत है, मुनियों का आचरण, उसका प्ररूपण देख करके, कर्णानियों के सूत्रों को, बीज पद को सुन करके, पढ़ करके जिन वचन के ऊपर दृश्य दान हो रहा है। देखो जिनागम में परमाणु की चर्चा की नहीं है, कितनी सूक्ष्म चर्चा करी गई है, और ये परमाणु की सूक्ष्म चर्चा कितनी, वापस वही सबका मूल आज जो उपलब्ध है वो शतखंडागम। मतलब 2000 साल पहले हमारे आचार्य परमाणु की चर्चा करते थे, भेदाद अणु की बात कर रहे हैं, जम्बूद्वीप का वर्णन, तारों का वर्णन, ग्रह गोलों का वर्णन, विमानों का वर्णन, अवकाश का वर्णन, स्पेस जिसे कहा जाता है। आज का विज्ञान अभी तक इन बातों को छू भी नहीं गया, उसके परे हो रही ये चीजें। तो ऐसी बातें जो है यही हमारे सम्यक के कारण हो जाते हैं। अब बहुत बार एक चर्चा चलती है, प्रश्न बोलूंगा मैं, बहुत बार एक चर्चा चलती है कि भाई हमने तो सुना है कि समय सार आदि जो अध्यात्म ग्रंथ है, उन ग्रंथों को पढ़ने से ही आत्मा की अनुभूति होती है। बड़ा एक स्वाध्यायी के लिए ना बड़ा एक संघर्ष रहता है, बड़ी मेहनत से स्वाध्यायी कुछ ग्रंथों को पढ़ता है। तत्वार्थ सूत्र है, सर्वार्थ सिद्धि है, गोमट सार है, भगवती आराधना है, मरण कंडिका है, श्री रत्नकर शावकाचार्य, कुछ पुराण है। इनको पढ़ते 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 काले के सफेद हो जाते हैं। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो बरसों से स्वाध्याय कर रहा है, 20 25 30 साल से स्वाध्याय कर रहा है। और ऐसा स्वाध्याय थोड़ा बहुत कहीं पर, भाई मैं स्वाध्याय करता हूं, मेरे पास थोड़ा बहुत चिंतन के लिए सामग्री इकट्ठा हो गई है, ऐसा सोचता ही रहता है कि सामने से आकर के कोई पूछता है समय सार पढ़ा है, नियम सार पढ़ा है, प्रवचन सार पढ़ा है, जितना भी है तो सारी हवा निकल जाती है सामने वाले की, और सामने वाला और किसी की चर्चा ही नहीं करता, सीधे समय सार की चर्चा करता है। आज हमने स्वाध्याय मंडल भी देखे हैं, जो स्वाध्याय मंडल समय सार का स्वाध्याय कर रहे हैं, और उसमें बैठने वाले जीव बड़ी आस्था से बैठे हैं, बट उसमें से एक बेसिक चीज को सब भूल जाते हैं। ज्यादातर, मैंने कहना चाहिए सब नहीं, ज्यादातर भूल जाते हैं। क्या? अरे समय सार पढ़ना है तो योग सार प्राभुत पढ़ो भाई पहले। बिना योग सार प्राभुत पढ़े आपको अध्यात्म की पहचान ही नहीं होगी, निश्चय व्यवहार नहीं समझेगा। आज तक आपने व्यवहार पढ़ा, अब निश्चय की तरफ जाना है तो क्या तैयारी करनी चाहिए? आपका चश्मा चेंज करना पड़ता है।
तो किए बिना डायरेक्ट समय सार पढ़ोगे तो फिर एकांत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सुनते हैं कि अगर ऐसा कहा जाता है कि समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ने से ही आत्मा की अनुभूति होती है, ये पुराण वगैरह कुछ नहीं है। और ऐसे सब अध्यात्म ग्रंथ समय सार को पढ़ने से ही निश्चय सम्यक तो प्रकट होता है। तो जो अन्य अनुयोग को पढ़ने से जो सम्यक तो होता है वो तो व्यवहार सम्यक तो है, उसमें तो कोई आत्मा का भान नहीं होता, आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। भैया आप अभी जो जितना भी आपने कहा, उपदेश सम्यक्त्व, है ना, गोमत्सार जीवकर्ण कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग की बातें करी आपने, चरणानुयोग की बातें कही, उनसे होने वाले अलग अलग सम्यक दर्शन पत्र, हमने तो ये सुना है। ऐसे सामने से जिज्ञासा आ रही है कि बिना समय सार पढ़े आत्मा की अनुभूति नहीं होती, बाकी सब पढ़ना व्यर्थ है। आपने पढ़ा होगा बरसों से, किंतु उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो पढ़ना चाहिए वो तो आपने अब तक पढ़ा नहीं। ऐसा कभी किसी ने सुना कि नहीं सुना? हमें तो बहुत बार सुनने को मिलता ही है। तो आचार्य भगवान के सामने ये प्रश्न रखा, आचार्य भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इन आज्ञा सम्यक्त्व से लेकर के संक्षेप सम्यक्त्व तक जो 6 सम्यक्त्व, 10 में से 4 को बाजू में कर दिया, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़, परमावगाढ़, 4 को, क्योंकि वो द्वादशांग नहीं तो आज उसकी चर्चा ही नहीं होगी। कोई झूठा क्लेम नहीं कर सकते कि हमको इसमें से कोई है, नहीं, आज है ही नहीं तो नहीं। बच्चे 6। तो ये जो 6 सम्यक्त्व है, इन 6 सम्यक्त्वों में भी दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय, क्षयोपशम और उपशम की ही अपेक्षा है, उसी की विवक्षा है। उसके बिना कोई सम्यक्त्व नहीं होता। बाह्य निमित्त कुछ भी हो गए, बाह्य निमित्त कौन सा भी ग्रंथ हो गए, अंतरंग में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय उपशम, क्षय या उपशम। अब दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय तो केवली शुद्ध केवली भगवान के पाद मूल में ही होना है, वो भी चर्चा हट गई, आज नहीं होगा। उपशम सम्यक्त्व एक बार हो गए तो असंख्यात वर्ष के बाद वापस, और अपना भव तो इतना सा, फिर बचता है क्षायक्षमिक ही। तो दर्शन मोहनी कर्म का क्षयक्षम हुए बिना क्षायक्षमिक सम्यक दर्शन वेदक सम्यक तो होगा क्या? अर्थात 4 अनंतानुबंधी कषाय और 3 दर्शन मोहनी की प्रकृति का जब तक उदयाभावी क्षय सदअवस्था उपशम नहीं होगा तब तक वेदक सम्यक तो नहीं होता। और ये वेदक सम्यक तो कब होता है? कौन से गुणस्थान में होता है? चौथे, पांचवे, छठे, सातवें में भी लेके जा सकते, चौथे से सातवें। ठीक है। अब जब ये चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में होता है, क्योंकि सातवें और सातवें से आगे रत्नत्रय की एकाग्र परिणति से निश्चय सम्यक तो होता है, उसे वीतराग सम्यक तो भी कहते हैं। अभी तक वीतराग चारित्र नहीं हुआ है, किंतु वीतराग चारित्र के लिए शरीर आरोहण जब कर रहे हैं तो किसी विवक्षा से शुरुआत की अपेक्षा निश्चय सम्यक की उस शुरुआत हो रही है। पूर्णता वहां होगी 11वें 12वें में, और शुरुआत तो हो गई। तो निश्चय में से निश्चय चारित्र के बिना निश्चय सम्यक तो नहीं होता, जो वीतराग सम्यक तो कहलाता है। और वीतराग सम्यक तो होता कौन को है? शुद्धोपयोगी मुनि महाराज को ही होता है। वहां पर शुभोपयोग अशुभ उपयोग की बात नहीं, शुद्धोपयोग ही होना चाहिए। क्या है शुद्धोपयोग? शुभोपयोग और अशुभोपयोग। अशुभ में उपयोग लगना, पाप प्रवृत्ति होना, अशुभोपयोग। उससे बच करके पुण्य प्रवृत्ति होना, शुभोपयोग। और इन दोनों से परे समता भाव, न पुण्य न पाप, दोनों को समान दृष्टि से देख करके चलने वाले मुनियों का उपयोग शुद्धोपयोग कहलाता है। और उस शुद्धोपयोग से ही कर्मों का क्षय हो सकता है या उपशम हो सकता है, चारित्र मोहनीय कर्म का। और
इसके पहले, मतलब शुद्धोपयोग होने से पहले जो भी सम्यक्त्व है वो सम्यक्त्व तो सराग सम्यक्त्व ही है, क्योंकि सातवें और आठवें से ऊपर वीतराग सम्यक्त्व की शुरुआत मानी। आज ये गुणस्थान है क्या? ध्यान से सुनना, आचार्य भगवान किस प्रकार से इसको सिद्ध कर रहे हैं। बात चल रही है कि समय सार जैसे ग्रंथों को सुनने पर ही, पढ़ने पर ही निश्चय सम्यक तो हो सकता है, आत्मा की अनुभूति हो सकती है, शुद्धोपयोग हो सकता है। आचार्य भगवान सिद्ध कर रहे हैं आज क्षायिक सम्यक तो भी नहीं है, औपशमिक सम्यक तो भी नहीं है, और शुद्धोपयोग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके गुणस्तर आज उपलब्धि नहीं है। फिर आज क्या है? चौथे से सातवां गुणस्थान वेदक सदोष सम्यक्त्व, निर्दोष नहीं, वेदक सम्यक्त्व सदोष सम्यक्त्व, और अवस्था सराग अवस्था। तो अर्थात सराग अवस्था कहो या सराग सम्यक्त्व कहो, वो व्यवहार सम्यक्त्व ही है, निश्चय सम्यक्त्व नहीं। तो आज निश्चय सम्यक्त्व हो सकता है, जिसको वितराग सम्यक्त्व बोलते हो सकता है। तो फिर समय सार पढ़ लो या घुमट सार पढ़ लो, फर्क है। अरे भाई फर्क है, बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इन्वॉल्व हो जाए चिंतन में, क्योंकि सामने से आपको ये बातें सुनने को मिलती है और आप भ्रमित होते हो। हाथ के हाथ के अंदर जो अभी हमें हाथ में जो हमने किताब ली है उसको रख करके देखो, समय सार उच्च कोटि का ग्रंथ है। नियम सार, प्रवचन सार, सर आंखों पर भगवान की, साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी है वो, बिल्कुल। किंतु तरीके हैं, उसके पहले बेस तैयार करो, रेडी हो जाओ, और फिर जाकर के वहां पर गुरु मुख से सुनना। क्यों? क्योंकि गुरु के पास जो एक्सपीरियंस है, जो उनके पढ़ाई की वास्टनेस है, जो उन्होंने समग्र उपलब्ध आगम को बरसों तक पढ़ा हुआ है, इसलिए किस चीज को कौन सी अपेक्षा से कहा है, इसको सही तरीके से उसका यथार्थ ज्ञान करा सकते हैं, जो कि अकेले अधूरे ज्ञान से, पढ़ने से खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि ज्ञान अगर आप में अनेकांत भर दे तो सही जगह पर पहुंच गया, अगर ज्ञान आप में एकांत भर दे तो मान लो आपको लूट लिया। तो आप लूट जाना चाहते हो क्या समृद्ध होना चाहते हो? बस बात वही है। अब आगे कहते हैं इसका अर्थ यही है कि ये स्पष्ट है कि किसी भी अनुयोग के शास्त्रों से सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, इसलिए हमारे लिए सभी अनुयोगों के शास्त्र समान रूप से प्रामाणिक है, समान रूप से स्वाध्याय के लिए उपयोगी है। एक अनुयोग को दूसरा अनुयोग रिप्लेस नहीं कर सकता है। अकेला द्रव्यानुयोग, अकेला करणानुयोग, अकेला चरणानुयोग प्रथमान योग को हटा नहीं सकता है। वर्तमान योग भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उसको भी पढ़ना अनिवार्य है, वो भी भगवान की ही वाणी है। भले हमारी बुद्धि उन चीजों को, तर्कड़ाओं को, मैंने बहुत बार इसकी चर्चा की है, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, उस तर्कड़ाओं को, वहां जो लिखा हुआ साहित्य है उसको स्वीकार करने में बहुत बार मना कर देती है, तो भी हमको पढ़ना चाहिए और अपने सम्यक दर्शन को यथार्थ करना चाहिए। आचार्य कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि किसी भी शास्त्र का अर्थ ठीक से ना समझा जाए तो एकांत दुराग्रह किया जाए तो वही शास्त्र शस्त्र के समान दुखदाई होता है। क्या कह रहे हैं? शास्त्र शस्त्र बन जाता है। इसलिए 10 प्रकार के सम्यक्तों का स्वरूप समझकर उसके कारणों को अच्छी तरीके से हृदयंगम करते हुए वर्तमान में उपलब्ध प्राचीन आचार्य द्वारा प्रणीत सभी जैन ग्रंथों के प्रति आस्था रखनी चाहिए और उनके स्वाध्याय में अपने स्वामित्व की ज्योति जलानी चाहिए। क्लियर हो रहा है? बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी ये सार था किस चीज का? अब यहां से आगे जो हम लोग स्वाध्याय करने वाले हैं उसके प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। हाँ भाई, क्लियर है सबको? तो बताओ।
क्या एटीट्यूड होना चाहिए हमको पढ़ते वक्त, अब किस प्रकार से आने वाले ज्ञान को किस प्रकार से लेना है, कोई बता सकता है? नहीं, अब तक जो हमने सुना वही बात पूछ रहा हूं कि इसके आगे जब आप छह द्रव्यों को पढ़ेंगे, नव पदार्थ को पढ़ेंगे, तो हमें उसको किस तरीके से ग्रहण करना है, किस भावना से ग्रहण करना है? महेंद्र कुमार जी। वरना भैया हम्म। व्यवहार और निश्चय दोनों को मतलब ध्यान में रखकर उसको ग्रहण करना व्यवहार है। और पहले निश्चय निश्चित की रूप से अपेक्षा से उनको ग्रहण करना है। तो कैसे क्या अर्थ लगाए सर इसका, व्यवहार और निश्चय? हम लोग बहुत मतलब अभी तो शुरुआत वाले बेसिक स्वाध्यायी है, तो व्यवहार जी निश्चय से लेना है मतलब कैसे लेना है? व्यवहार मतलब जैसे शुरुआत में हम भक्ति भक्ति मार्ग से, जैसे प्रथम युग होता है पहला, हम्म। तो पहले भक्ति मार्ग से हम जाएंगे। तो हम्म। भक्ति मार्ग से क्या हमको भगवान के प्रति रुचि पैदा होगी। हम्म। फिर दूसरा कर्णानुयोग है। तो हम्म। उससे हम उसकी मतलब लोक आलोक उसकी पूरी मतलब जानकारी मिलेगी, बात तो जिससे हमको सही है महेंद्र कुमार जी, बात तो सही है, बात चल रही है आने वाले छह द्रव्यों का जो वर्णन है उसको किस भावना से ले रही है। अब इसको थोड़ा सा उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण मतलब क्या, क्या अभी हमने पर्टिकुलर ले लिया, आप हम्म जो बता रहे हो वो समग्र स्वाध्याय को कैसे लेना चाहिए उसकी चर्चा। अभी द्रव्य का, छह द्रव्य नौ पदार्थ का वर्णन कैसे, हमने कौन सी भावना से ग्रहण करना चाहिए, बात ये उसको है। उसमें निश्चय व्यवहार कैसे लगावे? जैसे आज्ञा सम्यक से जैसे आकाश द्रव्य है, धर्म है अधर्म है, उसको आज्ञा सम्यक से हम ग्रहण करेंगे। कारण क्या है कि आकाश वगैरह का हमको इतना मतलब सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। बहुत तो बढ़िया, किंतु उसको उस आज्ञा सम्यक्त्व में निश्चय का भाग और आज्ञा सम्यक्त्व में व्यवहार का भाग, इन दोनों की अपेक्षा कैसे समझे, मतलब मैं किस चीज की तरफ ध्यान रखूं? पहले तो व्यवहार का ही रखना पड़ेगा। मतलब क्या क्योंकि करना पड़ेगा? मतलब आज्ञा समझ से हमको पहले तो ये मतलब मानना पड़ेगा व्यवहार से, कि भाई जैसे मतलब पूरा पूरा आकाश है, द्रव्य है, मतलब ये आप बात तो धर्म है। सही कर रहे हो, बात तो सही कर रहे हो, पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल चाहिए हमको, प्रैक्टिकल बातें चाहिए हमको, क्योंकि वो सामने जो बैठे हैं ना हमारे, और मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ प्रैक्टिकली मैं कैसे समझू उसको। निशा दीदी क्या कहना है आपको? वंदना भैया जी, हम्म। मुझे भी यही बोलना था कि आज्ञा सम्यक्त से जो भी जिनवाणी का कथन है, हमें उस पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। भाई बाप दीदी बिल्कुल सब बिल्कुल है, तो हम लोग बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ लेते हैं और उसको मान लेते हैं, पर हाँ तो इतने उस से मेरा काम नहीं चलने वाला है ना, क्योंकि हम बैठे तो है आज्ञा सम्यक्त से अब तक लिया कि नहीं लिया, छह द्रव्य को जानते कि नहीं जानते हो, नव पदार्थ को हाँ जानते कि नहीं जानते हो, तो अब तक हाँ तो हमने मान लिया। अब नया क्या करेंगे यहाँ बैठ करके? हर रोज 1.5 घंटा बैठना है भाई, तो नया क्या करेंगे अब यहाँ पर, ये बात मुझे चाहिए। क्यों दीपा दीदी क्या लग रहा है? अनम्यूट किया है क्या? निश्चय व्यवहार सही, बिल्कुल बात सही कही महेंद्र बाबू साहब ने, बट मतलब क्या करूं मैं? मैं कल का और आज का भी नहीं सुनी। अरे कोई बात नहीं, जनरल स्टेटमेंट। हम निश्चय करने के पहले व्यवहार, निश्चय के लिए व्यवहार का आश्रय लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ये सारी बातें आप लोग जो है ना बरसों से जो सुनी है ना वही आप बता रहे हो, मुझे वो नहीं चाहिए। मेरा सिंपल प्रश्न है, देखो कि अभी हमारे सामने यहां से आगे गोमटसार जीवकांड की सम्यक वारगणा में नेमिचंद्र महाराज छह द्रव्यों का वर्णन करेंगे, नव पदार्थ का पंचास्तिकाय का वर्णन करेंगे, ठीक है? बहुत सारी चीजें आने वाली है, उपलक्षण अधिकार आएगा, संख्या अधिकार आएगा, क्षेत्र अधिकार आएगा, जैसे पहले वाली वारगणाओं में भी हुआ था, संख्या की अपेक्षा से वर्णन, क्षेत्र की अपेक्षा से वर्णन, काल की अपेक्षा से वर्णन, अंतर की अपेक्षा से वर्णन, ये सब चीजें थी। तो अब इन चीजों को मैं कौन सी भावना से ले लूं, उसमें से निश्चय मतलब क्या, उसमें से व्यवहार मतलब क्या? अर्चना दीदी क्या कहना है? भैया निश्चय व्यवहार का तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बस मेरे को ये बोलना है कि विनय के साथ एकांत से नहीं लेना सभी ग्रंथों को, जैसा अभी आपने बताया सभी ग्रंथों में पूरी श्रद्धा के साथ, और किसी एक ग्रंथ का जैसे आपने बताया था कि शास्त्र नहीं तो शस्त्र बन जाएगा यदि आपने उसको सही ढंग से नहीं लिया तो।
बहुत सुंदर। इसका अर्थ है कि एक एक चीज को अलग अलग विषयों के द्वारा उसी चीज को हमको समझना है, ये पहला अपने दिमाग में पक्का होना चाहिए। 6 द्रव्यों को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर है? नेमिचंद्र महाराज यही कहने जा रहे हैं। उसी चीज को संख्याधिकार से देखेंगे, उसी चीज को क्षेत्र अधिकार से देखेंगे, उसी चीज को लक्षण अधिकार से देखेंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। प्रभु जी और क्या करोगे इसके अलावा? उसको प्रयोगात्मक रूप से भी देखेंगे ना। बहुत सुंदर भाई। आज्ञा सम्यक्त से आज तक तो लिया ही लिया, अधिगम से कब लेंगे? हाँ या ना? अधिगम में करना क्या है किरण गोदा दीदी? अधिगम में करते क्या है जरा बताओ तो सही। अनम्यूट करिए। हाँ, अधिगम में करते क्या है? अपने स्वयं के साधन के द्वारा, पर के उपदेश के बिना। मतलब क्या है कि हम लोग उसके ऊपर प्रयोग करते रहेंगे। और यहां पर प्रयोग करना मतलब प्रयोगशाला में थोड़ी जाना है, चिंतन करना है, परख परख करके लेना है। परख परख करके मतलब एक एक अगर गुण बताया जा रहा है, देखो निश्चय व्यवहार बड़ी चीज नहीं होती है। व्यवहार में पर्याय की अपेक्षा से वर्णन करना है, और निश्चय में पर्यायों को भूल करके त्रिकाला बाधित उसके जो गुण हैं उन गुणों की चर्चा करनी है। जीव द्रव्य का प्रकरण आएगा तो जीव द्रव्य में व्यवहार से क्या क्या करोगे, जो जो हम अभी गोमट सह जीव कांड में कर रहे हो। मार्गणा की अपेक्षा, प्ररूपणाओं की अपेक्षा संसारी जीव को देख रहे कि नहीं देख रहे, उसके बारे में जान रहे कि नहीं जान रहे? अरे बोलो, गोमट सह जीव कांड पढ़ रहे हो ना? हाँ, तो क्या कर रहे हो उसमें? संसारी जीव को गति की अपेक्षा से जान रहे, इंद्रिय की अपेक्षा से जान रहे। सिर्फ गति की अपेक्षा, 4 गति में जीव होते इतना बोल करके छोड़ दिया क्या आपने? नहीं ना, हर रोज बैठ रहे हो ना। मतलब जीव होता है, संसार में भटकता है, ये अलग अलग तरीके से सिद्ध किया जा रहा है ताकि आप इसको त्रिकाल में मानो। ये बात समझ में आ रही है? गतियों के द्वारा जीव को सिद्ध किया, इंद्रियों के द्वारा किया, परावर्तन के द्वारा सिद्ध किया, पर्याप्ति के द्वारा सिद्ध किया, गुणस्थान के द्वारा सिद्ध किया। कुसुम छाबड़ा दीदी, और किस किस के द्वारा सिद्ध किया? योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, संयम के द्वारा। जितनी मार्गणाएं लगी सबको ले लो। तो इन सब से आपको क्या सीख मिलती है? जीव होता है कि नहीं होता है? कल कोई आधुनिक विज्ञान वाले बच्चे आपके सामने बोलेंगे काय का जीव, हमने तो देखा नहीं जीव। जिस चीज को देखा नहीं है उसको कैसे माने? दिखता है क्या? जीव दिखता है? अरे भाई, जीव दिखता है क्या? कितने लोगों को लगता है कि जीव दिखता है? नाना करने वाले कितने हैं? आधे से ज्यादा। जीव दिखता नहीं है। आप और मैं क्या है? यही चल रही है चर्चा। आप और हम क्या है? जीव है कि पुद्गल है? क्योंकि आपने जब ना 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 कहा, सिर्फ निश्चय से चिंतन किया कि जीव अमूर्तिक ही है, और वो ही जो लगा ना, इसकी वजह से आपने बोला नहीं दिखता नहीं जीव। आगम भूल गए कि नहीं भूल गए? जीव कथनचित मूर्तिक भी है, संसारी जीव की अपेक्षा वर्णन। अब हाँ 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 भैया, कहा जाता है दिमाग। बस यही नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। ये भी कथन है, ये भी कथन है। तो जब द्रव्यों को सुन रहे हैं, द्रव्यों को पढ़ रहे हैं, तो द्रव्यों के पर्याय की चर्चा एक साइड में चलेगी। पर द्रव्यों की जब पर्याय की चर्चा चलेगी तब द्रव्य के गुण को भूलना नहीं है, और जब द्रव्य के गुण की चर्चा करते तब पर्याय को नहीं भूलना है।
अभी जैसे भूल गए कि नहीं भूल गए, अरे साक्षात जीव को भूल गए तुम लोग। एकांत कथन नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। तो आपका रवैया ज्ञान को लेते वक्त समग्रता से लेना है। एक चीज सामने से जब आ रही है तो दूसरे को सिर्फ गौण करना है, भूलना नहीं है। और यही हमारा प्रॉब्लम है कि हम बाकी चीजों को भूल जाते हैं। जब हम एक चीज के ऊपर विचार करते हैं, जीव द्रव्य के बारे में जब विचार कर रहे हैं, मान लो इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से विचार कर रहे हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, तो इसको जब चिंतन चल रहा है, तब जैन भूगोल को भूल करके चलेगा क्या? गौण कर दिया क्योंकि इंद्रियों का कथन मुख्य कर रहे हैं, बट जैन भूगोल को भूल कर चलेगा। अच्छा, जब चर्चा चल रही है कि विकलेंद्रिय की, और अगर विकलेंद्रिय की चर्चा करते वक्त अगर मुझे ये याद नहीं रहा कि भोग भूमि में विकलेंद्रिय नहीं होते, मैं भूल गया, तो चलेगा, स्वाध्याय मेरा पूर्ण होगा। बात वही है, एक को प्रधान करते वक्त जिसको गौण किया है उसको भूलना नहीं है। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसीलिए हमारा स्वाध्याय पूरा नहीं होता। बस इस बात को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता था। ये हमारी प्रैक्टिकल समस्या है, इसी के ऊपर सॉल्यूशन निकालना ही। नहीं तो आज्ञा सम्यक्त्व से हमने वर्षों से सब चीजों को लिया है, अब हम यहां पर प्रयोग करने बैठे हैं। प्रयोग मतलब नया कुछ भी सिद्ध नहीं करना है। प्रयोग का अर्थ ये नहीं होता कि हमेशा नया कुछ सिद्ध करो, सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं बचा है। जो सिद्ध करना था सारा केवल भगवान के सिद्ध हो गया है। अब वो कैसे सिद्ध किया है, वो अपनी बुद्धि स्वीकारती नहीं है, तो अपनी बुद्धि से उसको स्वीकारना है। अब तक अपनी बुद्धि को गौण किया क्योंकि केवली भगवान की बुद्धि बड़ी है या ना? अब अपनी बुद्धि छोटी है बट है कि नहीं कुछ तो उसके द्वारा भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ताकि अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ जाए। हम यहां पर ज्ञान बटोरने बैठे हैं, सम्यक्त्व बटोरने के लिए। अरे हाँ, सम्यक्त्व बटोरने के लिए तो बैठे हैं, क्योंकि फिर वापस बार बार मैं यही कह रहा हूं, आज्ञा सम्यक्त्व से हुआ सम्यक्त्व सशक्त नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं टिक सकता है। और इसीलिए प्रतिकूल परिस्थिति में टिकने वाला सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए अधिगम, चिंतन, प्रयोग, इनकी आवश्यकता है। अलग अलग तरीके से उसको देखना होगा, और अलग अलग तरीके से देखते वक्त जिसको प्रदान कर रहे हैं वो बात तो ठीक है, किंतु जिसको गौण किया जा रहा है उसको भूल कर नहीं चलेगा, उसको सिर्फ साइड में रखना है। एक उदाहरण दे दूं। बहुत बार आप लोग दो काम एट ए टाइम करते हैं, हाँ कि नहीं? यहाँ पर रोटियां भी बना रही हो और बाजू के गैस के ऊपर दूध भी रखा हुआ है उबालने के लिए, कि जब तक रोटी बन रही तब तक दूध भी उबल जाए। तो रोटी जब आप बेल रही हो तो प्रधान ध्यान किधर है? आपकी आंखें, आपका माइंड, सब रोटी बेलने की तरफ, रोटी सेकने की तरफ। जलनी भी नहीं चाहिए, कच्ची भी रहनी चाहिए। पर ये जब चल रहा है, तब साइड के गैस पर रखे हुए दूध की तरफ आपका सीधा उपयोग नहीं है, उसको गौण किया है। बट क्या आप भूल गए हो? भूल गए तो क्या हो जाएगा? कभी कभी भूल जाते हैं, भूल गए तो क्या होगा? दूध उबलकर बाहर आ जाएगा। आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मराठी में हमारे बोलते हैं उबरन जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हिंदी मैं अपने शब्दों की वोकैबुलरी बढ़ाना चाहता हूँ। हिंदी वाले क्या बताएंगे, क्या कहते हैं उसको? दूध उबल कर बाहर आकर के गिरने को क्या कहते हैं? कहा गए हमारे शब्दों के साथ बहुत बार पीड़ा करने वाली रेणु दीदी? नहीं आज ना, हल्का पड़ जाते दीदी क्या बोलते हैं? उफनना बोलते, उफन गया।
अच्छा, उफन गया, बहुत उफान, हाँ। सही बात है, उफान बोलते, उफन गया। बिल्कुल, जैसे समुद्र भी उफान पर रहता है तो जोर जोर से लहरें आती है। तो उफन गया, तो उफन गया तो प्रॉब्लम क्या है? उफन गया तो गया, थोड़ा सा तो गया। हम उस उफन जाने के लिए डरते क्यों है और ध्यान क्यों रखते हैं? उफनने में प्रॉब्लम क्या होती है? बोलो, आप ही का प्रश्न है भाई, कोई गाथा प्रमाण नहीं पूछ रहा हूं। हाँ, उषा पाटिल दीदी, क्या करना होता है? उफनने पर क्या प्रॉब्लम होती है? उस पे जो साय आती है ना, उस पे हाँ, निकलता है ना, वो जा जा मतलब एक तो मलाई चली गई, एक सबसे बड़ा लॉस। और दूसरा क्या है, और एक सा, हाँ, अलका दीदी, और क्या होता है? सफाई करना महंगी पड़ती, बहुत सफाई करनी सफाई पड़ती। करनी पड़ती है। मतलब एक तो मलाई गई और ऊपर से सफाई करने का काम बढ़ गया। आया ना? यही प्रॉब्लम है, यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप 1.5 घंटा दे करके बैठ रहे हो, अगर ठीक तरीके से स्वाध्याय जिस तरीके से करना है उस तरीके से नहीं करोगे तो सारा का सारा उफान हो जाएगा। मलाई तो चली जाएगी, जो रायता फैलेगा उसको साफ करना पड़ेगा। रायता किस चीज का फैलेगा? एकांत का। रायता किस चीज का फैलेगा? एकांत का। और एकांत को साफ करना बड़ी बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। जैसे गैस स्टोव में भी एक एक चीज को हटाना पड़ता है कि नहीं होता था, वो तो गर्म हो चुका है, ठंडा होने के बाद उसको निकालो, क्लीन करो, धो, साफ करो। वैसे यहां पर भी है, एक बार एकांत अंदर घुस गया ना, निकालना बड़ा मुश्किल, इसलिए बिठाना ही नहीं है। क्लियर? अब ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि स्वाध्याय करते वक्त स्वाध्याय कैसे कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मलाई को भी बचाना है और सिगड़ी भी साफ रखनी है। चलो, अब आचार्य भगवान यहां से आगे थोड़ा सा द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं, गुणों के समूह को, अथवा जो गुण और पर्याय से सहित होते हैं उन्हें द्रव्य कहते हैं। अब यहां से आगे द्रव्यान योग का स्वाध्याय चल रहा है, द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय होगा गोमटसार जीवकान के द्वारा, किंतु बहुत सारी चीज आपने जो द्रव्य संग्रह में पढ़ी है वही आपको यहां मिलेगी। ठीक है? तो जिनका द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय हो चुका है उनके लिए रिवीजन, जिनका नहीं हुआ है उनको स्वाध्याय करने की संधि। ये मत रोना रोना भैया हमारा तो नहीं हुआ है, अरे नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, यहां पर हो रहा है। तो गुणों के समूह को, अथवा जो गुण और पर्याय सहित होते हैं उन्हें द्रव्य कहते हैं। आगम, आ गया, आज्ञा सम्यक्त्व से अब तक लिया था, अब चिंतन शुरू करो, जिसके लिए बैठे हो अपने तरीके से। क्या कह रहे? एक एक शब्द को ले लो। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब कैसे समझू? हम द्रव्य है क्या? है। अगर हम द्रव्य है तो हम में गुणों का समूह होना चाहिए। तो कौन से गुण का समूह है हमारे पास? ज्ञान गुण का समूह है, दर्शन गुण का समूह है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, सामने वाली चेयर सोफा में नहीं है। मतलब मैं द्रव्य हूं, पक्का? अब भूलोगे तो नहीं? अगर कल कोई आपको पत्थर दिल बोले, आपको पत्थर के जैसा बोले, तो बुरा लगेगा क्या? हाँ, बुरा लगेगा। स्वाध्याय नहीं है ना, इसीलिए बुरा लगेगा। सामने वाला मुझे पत्थर बोल रहा है तो मैं पत्थर हूं? अरे बोलो, नहीं ना, तो क्यों डरते हो? तो कुछ तो मूर्ख है, तो मुझे पत्थर बोल रहा है, तो जीव द्रव्य को पुद्गल बोल रहा है, मूर्ख है। वो तेरी बातों के ऊपर मैं ध्यान नहीं देता। हो गई बात क्लियर? इससे मेरी समता बनी रही और इसमें मेरी
सम्यक दृष्टिता भी बनी रही और मैं अपने मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं। हाथी चले बाजार, आगे कर रही आप बोल लो। ठीक है, इसीलिए ऐसे हमको पत्थर बोलने वाले बहुत कुछ मिलेंगे, कोई बात नहीं, आप बोलते रहो, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं मेरे रत्नत्रय के साथ में मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूं। आपको जितना भी बोलना है बोल दो। अगर ये आपके दिमाग में है तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी मूर्ख, इडियट, स्टूपिड बोले, गुस्सा आता है? क्यों आता है? अरे, इंद्रिय मार्गना पड़ी है, जीव समास पड़ा है, सम्यक तो मार्गना पड़ी है। सामने वाले को पूछो तो एक बार, जो आपको मूर्ख बोल रहा है, उसको पूछना जरा जीव समास कितने होते हैं। उसको पूछना लब्ध पर्याप्त के बारे में। क्यों मीनाक्षी दीदी? इतना सारा पढ़ने के बाद अगर आपको कोई मूर्ख बोले तो आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो कि आप मूर्ख हो करके? निर्मल कुमार जी, जरूरत है क्या इससे विचलित होने के लिए? अगर कल सूर्य को कोई बोले कि तू गंदा है, तू ठंडा है, तो क्या सूर्य ने आकर के आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए? है ना? तो आप भी ज्ञान के साथ में तड़प रहे हो कि नहीं तड़प रहे हो? क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान स्वयं केवली भगवान कह रहे हैं, आप गुणों के समूह हो और इसीलिए आप द्रव्य हो। सुरेश जी कह रहे गुस्सा पहले आता था, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस यही तो है स्वाध्याय का उपयोग सुरेश जी, बस यही तो हमको प्राप्त करना है। बस इस प्रकार से हमको अधिगमज के साथ में स्वाध्याय करना है। तो द्रव्य की एक पहली आदि बात हो गई। अब क्या कहते हैं? गुण और पर्याय सहित होते हैं। तो हम द्रव्य है तो हम गुण और पर्याय सहित है क्या? गुणों की चर्चा तो करिए यार, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे गुण है, गुणों का समूह, गुच्छा है। और पर्याय सहित है क्या? दीपा दीदी, पर्याय कौन कौन सी है हमारी? हमारी पर्याय कौन कौन सी है? बताओ तो जरा, अनम्यूट किया है आपको। अपने अब मनुष्य पर्याय, अरे मनुष्य पर्याय बहुत बढ़िया। और कौन कौन सी पर्याय है? देव पर्याय, तिर्यंच पर्याय, नरक पर्याय। बहुत बढ़िया, दीदी ने बाकी की पर्याय बता दी। और कौन कौन सी पर्याय है, कौन बताएगा? इससे अलावा भी हमारी पर्याय है क्या? सुनीता बस दीदी। वंदना भैया, जन्मना, जब यौवन, बुढ़ापा, ये भी पर्यायी हो रही है एक एक समय की। बचपन, बुढ़ापा, यौवन, ये भी सब हमारी पर्याय है। ठीक है। अब ये पर्याय आप कहोगे कि शरीर वाली पर्याय है, तो मैं कहूंगा संसारी जीव की पर्याय है, निषेध नहीं कर सकते। ठीक है। सुमन सेठी दीदी, और कौन कौन सी पर्याय है? उत्पाद, व्यय, द्रव्य। अरे वो तो प्रोसेस हो गई। अच्छा। पर्याय तो के फिर तो उत्पन्न होने की, पर्याय के नष्ट होने व्यंजन की। व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय, स्वर पर्याय। अच्छा, व्यंजन पर्याय मतलब लंबी पर्याय, अर्थ पर्याय हम्म। कौन सी पर्याय? अब ये वाली नहीं, आपके और हमारे स्वर सिंपल सिंपल तो बताओ। और कौन कौन सी पर्याय है? बचपन, बुढ़ापा, हो, जवानी, ये भी एक हो, पर्याय है। हो गया हो गया हो गया, वो सुनीता दीदी बता दी। और कुछ तो बताओ। और क्या बताएंगे दूसरा? आपने और मुझने एक संसार। तरह कि नहीं, एक स्त्री है एक पुरुष है कि नहीं है, ये पर्याय है। हाँ, लिंग लिंग के अनुसार भी, भाई वेद जितनी के अनुसार मार्गना भी में है होता है ना, जितनी मार्गना है सबकी अपेक्षा से लगा लो। एक इंद्रिय पर्याय, दो इंद्रिय पर्याय, दो इंद्रिय, इन्हीं की तीन इंद्रिय, अपेक्षा हो चार गई। इंद्रिय से। मन वाला जीव, बिना मन वाला जीव, संगी मार्गना हो गई। पर्याप्त जीव, अपर्याप्त जीव, पर्याप्त प्रवृत्ता हो गई। 20 तरीके दिए नेमिचंद्र महाराज ने आपको। उत्तर की संगी असंगी। कंपनी आएगा नहीं है। मतलब क्या है? अभी मैं पढ़ तो रहा हूं सम्यक तो मार्गना, बाकी मार्गनाओं को मैं गौन किया हूं, किंतु भूल जाऊंगा तो यही हालत होगी कि उत्तर की कमतरता होगी। संसारी जीव बोलते ही दिमाग में गोमटसात जीव कांड आना चाहिए। और गोमटसात जीव कांड कहते हैं ऐसे 20, जैसे मयूर के पंख दिखते हैं ना, पूरा खुला हुआ मयूर के पंख,
वैसे गोमटसार जीवकांड और ऐसे 20 पंख के साथ में मयूर गोमटसार जीवकांड का दिखना चाहिए। लाओ आंखों के सामने और दर्शन करो उसका, तो भूलोगे नहीं कभी। क्लियर है? तो हम गुण पर्याय से थे कि नहीं है? अब आपकी और हमारी बात तो बड़ी इजी है, क्यों विजयलक्ष्मी दीदी? वो बोल रही है मन में, मुझे यहां तक सुना आ रहा है। अब ये जरूर धर्मद्रव्य या धर्मद्रव्य की बात करेगी, है कि नहीं है? बिल्कुल सही पहचाना आपने। मुझे धर्मद्रव्य की पर्याय और उसके गुण, क्योंकि अकेले जीव को ही द्रव्य थोड़ी कहा है आचार्य भगवान ने। आज हम एक लाइन का ही स्वाध्याय करने वाले, पूरे 1 घंटा। अब मुझे चाहिए भाई पुद्गल द्रव्य के, तो आप बिल्कुल झट से उत्तर दो दोगे, है ना? पुद्गल द्रव्य के गुण भी बता दोगे, रूप रस गंध वर्ण जैसे गुणों के समूह सिद्ध कर देंगे कि पुद्गल क्या होता है, द्रव्य होता है, उसकी अलग अलग पर्याय बता दोगे। इतनी सारे आजू बाजू में सारी उसी की तो पर्याय है। तो थोड़ा सा धर्म द्रव्य की बात करते हैं, ठीक है? हाँ विजयलक्ष्मी दीदी, धर्म द्रव्य के गुण तो बताओ। चलने के लिए सहाय करता है। थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा गोमट सा जीव काट के, आप बिल्कुल सही कहा आपने। पर क्या है ना, जब तक उस पर कलशारोहण नहीं होता, आपने पूरा का पूरा मंदिर बना दिया। कलशारोहण के बिना अधूरा रहता, तो थोड़ा कलशारोहण भी कर लो, पूरे सारे शब्द जोड़ दो उसके साथ। देखो, धर्म द्रव्य गति में सहायक होता है, बट किसके? पुद्गल के। और जीव जीव। के, है ना? सारे प्रश्न मैं पूछूंगा तब जाकर के पूरे थोड़ी करोगे आप उत्तर। कभी भी कहते वक्त आपके उत्तर में ये 2 चीजें होनी चाहिए, क्योंकि क्रियावान 2 ही द्रव्य है, जीव और पुद्गल। और धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य इन्हीं को गति में और स्थिति में सहायक होते हैं। ये गुण है कि नहीं है? है। फिर अब धर्म द्रव्य की पर्याय भी चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवान गुण और पर्याय भी कहते हैं। अच्छा, सिर्फ गुण नहीं, गुणों का समूह भी कह दिया उन्होंने। मैं आपके आज्ञा सम्यक्त को टटोल रहा हूं। तो गुणों का समूह करने के लिए एक से ज्यादा तो गुण दिखने चाहिए। विजयलक्ष्मी दीदी ने एक गुण तो बता दिया कि जीव और पुद्गल को चलने में और ठहरने में सहायक, ये धर्म और अधर्म द्रव्य का हो गया। नीना दोषी दीदी बताइए, और कौन सा गुण है धर्म द्रव्य के पास? नहीं याद आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, याद नहीं आ रहा है मतलब कभी ना कभी तो आ जाएगा, ये वही अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो समझ लेते हैं। अच्छा, एक बात तो बताना नीना दीदी, क्योंकि क्या है, आप जहाँ रहती है फलटन में बहुत सारे मंदिर है और बहुत वर्षों से वहां अच्छे अच्छे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। ये धर्म द्रव्य अष्ट द्रव्य में तो नहीं आता? नीना दीदी जरा अनम्यूट करना। हाँ। अष्ट द्रव्य में तो नहीं आता धर्म द्रव्य? नहीं नहीं, अच्छा, अष्टद्रव्य में नहीं। पंचामृत के 5 द्रव्यों में? नहीं, नहीं। 6 द्रव्यों में आता है। अच्छा, 6 वाले द्रव्य में आता है। अच्छा, हाँ। तो फिर धर्म द्रव्य के तो फिर तो हमको देखना ही पड़ेगा भैया, गुणों का समूह है तो गुण देखने पड़ेंगे। डॉक्टर माइना दीदी जरा गुण बता देना इसका। बहुप्रदेशी होने के कारण अस्थिकाय है। बहुप्रदेशी होने की वजह से अस्तिकाय है, ये भी गुण है। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुप्रदेशी है मतलब क्या है? पूरे लोकाकाश में व्याप्त है ना, इसलिए वहां वो पूरे असंख्यात बहुप्रदेशी है। लोकाकाश में व्याप्त होना। तो काल द्रव्य भी पूरे लोकाकाश में ही व्याप्त है। नहीं, परंतु वो एक एक प्रदेश के ऊपर उसका एक एक अणु है, और ये जो है ये पूरे में व्याप्त है, इसलिए वो असंख्यात प्रदेशी है, और वो एक कालाणु है। बिल्कुल सही, धर्म द्रव्य अखंड एक ही है, संख्या की अपेक्षा एक अखंड है, किंतु बना तो प्रदेशों से ही है, और इसीलिए वो बहुप्रदेशी होने की वजह से अस्तिका है। बहुत बढ़िया। और कोई गुणों का समूह? 2 तो हो गए। वनिता दीदी जरा तीसरा बता देना। उसमें प्रदेशत्व, प्रमेयत्व,
अस्तित्व, वस्तुत्व, ये सब गुण है। बहुत बढ़िया, सारे के सारे उत्तर बचे हुए वनिता दीदी ने बता दिए। तो इन चीजों में जितने भी द्रव्य है, इनमें सिकुड़ना, द्रव्यत्व बना रहना, सहकारिता होना, ऐसे बाकी के भी गुण हैं। भले उसकी कैटेगराइजेशन आगे चल करके सामान्य गुण, विशेष गुण ऐसे हो जावे, किंतु ऐसे गुणों का समूह है, तभी तो धर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य को भी गुण कहा गया है। अच्छा, धर्म द्रव्य सिकुड़ सकता है क्या? जैसे जीव सिकुड़ता है, मनुष्य के शरीर में आएगा तो 5.5-6 फुट का हो गया, और चींटी के अंदर जाएगा तो इतना छोटा सा मिलीमीटर में हो गया। ऐसा धर्म द्रव्य सिकुड़ता है क्या? सारिका दीदी, वैजापुर। नहीं, धर्म द्रव्य नहीं सिकुड़ता है। धर्म द्रव्य नहीं सिकुड़ता है। चलो, और देखो, सिकुड़ना, इसका अर्थ क्या लिया आपने दीदी, सारिका दीदी? सिकुड़ना यानी वो निष्क्रिय यानी तो दो तरीके से सिकुड़ना होता है, एक समझ लो, दो तरीके से सिकुड़न होती है। जैसे मैंने जीव द्रव्य का उदाहरण किया, पूरा का पूरा जीव सिकुड़ करके एक जगह पर आ गया। जैसे आपने अपने घर में, बेडरूम में, आपके पलंग के ऊपर, बेड के ऊपर बेडशीट डाली है, ठीक है? अब बेडशीट व्यवस्थित चारों कोनों पर फैल गई है, तो ये फैलना हो गया। अब पूरी की पूरी चारों कोनों को एकत्र करके हम लोग अगर बीच में उसको लेकर के आवे, चादर को, बेडशीट को, तो ये एक प्रकार का सिकुड़ना हो गया। और दूसरा सिकुड़ना कि चादर अपनी अपनी जगह पर ही है, किंतु उसके एक पोर्शन में थोड़ी सी सिलवट आ गई। तो सिलवट का आना पूरी चादर का सिकुड़ना नहीं है, एक छोटा सा भाग सिकुड़ना है। तो इस प्रकार का सिकुड़ना भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो धर्म द्रव्य को सिकुड़न नहीं होती है या प्रसरण नहीं होता है, आप कहना चाहोगे या नहीं कहना चाहोगे? होता है, होता है। हाँ, होता ऐसे। है। क्यों? हाँ। क्योंकि सिकुड़न का एकांत दिमाग में बैठ गया था, इसी उत्तर नकारार्थी आया था पहले। भाई, सबको समझ में आ रही है? भाई, प्रोसेस समझा रहा हूं आपको, हमारे चिंतन की प्रोसेस समझा रहा हूं। क्यों? इसका मतलब है कि भाई पूरा का पूरा जो धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में फैला है, तो उसके किसी न किसी पोर्शन में सिकुड़न हो सकती है। मीनाक्षी दीदी, होती कि नहीं होती है? अनम्यूट करिए थोड़ा। धर्म द्रव्य की कैसी होगी? अच्छा, धर्म द्रव्य की नहीं होगी। एक उदाहरण देते देती, आपने आधुनिक विज्ञान के द्वारा, आधुनिक विज्ञान जिसको चांद कह रहा है, उसको तारा कहते हैं, है ना? तो वहां जाने के बाद में जब वो एस्ट्रोनॉट्स जो है वो चलते हैं, और अभी हम चित्रा पृथ्वी के ऊपर जो चल रहे हैं, तो अभी जो हम आराम से चलते हैं, जो चांद, अच्छा चलो चांद पर आप और हम लोग नहीं गए हैं, पानी है, घुटने तक पानी है, घुटने तक पानी है, और उतने पानी में हम चल रहे हैं। या फिर हम रेत के टीले पर चल रहे हैं, जैसे हमारे जैसलमेर आदि जगह होते हैं, तो क्या हम वहां पर उसी प्रकार से चल सकते हैं जैसे अपनी घर की सड़क पर चलते हैं? क्यों, क्या हो गया? धर्मद्रव्य यहां पर भी सहायक है, धर्मद्रव्य वहां पर भी सहायक है। तो एक्चुअल क्या हो रहा है? और यहां पर की जो उदाहरण लिए, उसमें मैंने पानी और रेत, इनका फ्रिक्शन, इनका टकराव एक जगह पर एक उदाहरण में ले लिया, और दूसरा उदाहरण जो चांद का दिया था, जिसको तारा कह लेते हैं, उस तारे के ऊपर तो जीव कहीं पानी में नहीं चल रहा, ना रेती पर चल रहा है, वो तो सीधे सीधे सतह पर चल रहा है। तो भी वो जैसे यहां चल सकता है वैसे नहीं चल रहा है। तो यहां जो हमारा धर्म द्रव्य सहायक हो रहा है, और जो चांद के ऊपर जो धर्म द्रव्य सहायक हो रहा है, क्या वो एक जैसा है?
नहीं। नहीं है। तो इसका मतलब है कि वहां के धर्म द्रव्य में कोई बदलाव है, यहाँ के धर्म द्रव्य में बदलाव है। इसी को आधुनिक विज्ञान में, ये धर्म कहो अधर्म द्रव्य कहो दोनों कहो, क्योंकि एक गति में है दूसरा रुकने में, स्थिति में शायद। तो जो हम ग्रेविटी जिस चीज को आधुनिक विज्ञान कहता है वही तो अधर्म द्रव्य है, और उससे उल्टा फोर्स धर्म द्रव्य है। तो वहां पर वो जो कम हुआ है, वो कम हुआ मतलब उसकी अलग पर्याय बनी कि नहीं बनी? क्योंकि धर्म द्रव्य की पर्याय कैसे बनेगी? नहीं तो गुणों का समूह तो समझ में आ गया, किंतु ये तो आधा ही वाक्य हो गया। आधे वाले में गुण और पर्याय सहित धर्म द्रव्य है। तो धर्म द्रव्य अगर पर्याय सहित है तो धर्म द्रव्य की पर्याय कौन सी? आपने हमारी और आपकी तो बहुत सारी पर्याय जीव द्रव्य की कहाई, उद्गल की भी समझ में आ गई, तो धर्म द्रव्य की पर्याय कौन सी? क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? तो यही है वो, एक एक जगह पर सिकुड़ना, कहीं फैलना। जहां पर सिकुड़न होगी वहां पर डेंसिटी बढ़ेगी, घनता बढ़ेगी। जहां पर फैलाव ज्यादा होगा वहां पर डेंसिटी कम होगी, घनता कम होगी। क्लियर है? जैसे चादर है, पूरे एक बेडशीट को धर्म द्रव्य समझ लो, जिनको सिकुड़ना फैलना समझना है और एक बार। और वो चादर जैसे छोटे छोटे धागों से बनी कि नहीं बनी है बेडशीट, वैसे ही इमेजिन करने के लिए उस बेडशीट को धर्म द्रव्य कहो और आपके पलंग को लोकाकाश कहो। तो धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में फैला है, जैसे चादर आपके पूरे बेड पर फैली हुई है। ठीक है? जैसे धागे हैं उसके, वो धागे मतलब यहां पर धर्म द्रव्य के प्रदेश है जो असंख्यात होते हैं। और एक जगह पर सिलवट आना मतलब क्या होगा? उतने एरिया में जो धागों की संख्या है वो बढ़ गई। सिलवट पड़ने पर क्या होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक चद्दर है, उसके एक कोई तो एरिया में सिलवट पड़ गई। सिलवट सबसे फोल्ड फोल्ड, अच्छा मैं भूल जाता हूँ, इंग्लिश इंग्लिश मीडियम वाले बैठे हैं ना आप लोग, तो फोल्ड भी होते हैं वहां पर? नहीं। चादर फोल्ड होती कि नहीं होती है अपने घर में? हाँ होती है। तो चादर जब फोल्ड हो जाएगी, तो पहले जब चादर फैल गई थी उतने कितना, 6 इंच बाय 6 इंच का टुकड़ा ले लो जिसमें सिलवट हुई है। अब जब सिलवट नहीं थी, फोल्ड नहीं था, तो 6 इंच बाय 6 इंच वाले चादर के अंदर धागों के कितने नंबर आए थे, कितनी संख्या थी वहां पर बुने हुए धागों की? मान लो 500 थी। अब जब सिलवट पड़ गई तो उसमें कपड़ा ज्यादा आया कि नहीं? उतनी एरिया में, उतनी एरिया में कपड़ा ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो कपड़ा ज्यादा हुआ तो धागों की संख्या भी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? वो 6 इंच बाय 6 इंच में, बस उतनी ही जगह पर प्रदेशों का बढ़ना डेंसिटी बढ़ाता है। उतने ही इसमें अगर हम फैलाव खींचेंगे तो संख्या कम हो जाती है। इस प्रकार से इसको समझना। ठीक है? किंतु ये उदाहरण है, उदाहरण को उदाहरण पे रखना, क्योंकि चद्दर में क्या होता है, एक साइड में सिलवटें आनी है तो दूसरी साइड खींच जाती है, और वो बेड का कोना भी छोड़ देती है। धर्मद्रव्य लोकाकाश का कोई कोना छोड़ता नहीं है, वो अखंड का अखंड बना रहता है। बस एक रबर की शीट के जैसा उसके अंदर थोड़ी सी हलचल हो सकती है। ठीक है? चलो, धर्मद्रव्य इस प्रकार से उसको समझना, और भी बहुत सारी चीजें धर्मद्रव्य के बारे में आएंगी। चलिए, बस हम गुण और पर्याय इन चीजों को समझ रहे हैं। हाँ जी प्रमोद जी, आगे अभी चर्चा बहुत आएगी द्रव्य के ऊपर। वैसे इसमें ये यही समझे ना, प्रदेशों में सिकुड़न जो एक्सपेंशन प्रदेशों में तो हो रहा है, फिर प्रदेशों में उसी की अपेक्षा से पर्याय बदलेगी। ठीक। जो ओरिजिनल उसकी, ओरिजिनल मतलब एक जो एक अखंड पर्याय है, उस एक अखंड पर्याय जैसे धर्मद्रव्य के भी कितने प्रदेश है, तो लोक प्रमाण असंख्यात है।
तो लोक प्रमाण असंख्यात, प्रदेशों की संख्या तो उतनी रहेगी, सिर्फ फैलाव जो है, खिंचाव जो है फैलाव उतना ज्यादा, बस उतनी, फैलाव बढ़ जाए, गैप बढ़ जाए। उतने ही आकाश द्रव्य में कितना खिंचाव या कितना फैलाव उसकी अपेक्षा से पर्याय बदलेगी। ये बात हो जाए। चलिए, अब अपने अपने जो हैंडल्स है उसको निकाल देना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि गुण किसे कहेंगे। अभी आपने चर्चा तो करी कि द्रव्य गुणों के समूह को कहते हैं, तो गुण किसे कहते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं वो गुण कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं, दो चीजें कह रहे हैं। जो सभी अवस्थाओं में, द्रव्य की सभी अवस्था, सभी अवस्था मतलब सभी पर्याय में पाए जाते हैं, और द्रव्य के संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं। तो आप और हम एक जीव द्रव्य है कि नहीं है। तो हमारा ज्ञान कहां पर है। जैसे सौदर्भिंद्र का अवधि ज्ञान यहां होता है, नहीं ना, वहां नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये शरीर में आत्म प्रदेश सब जगह पर फैले हैं, सब जगह पर फैले हैं। तो ज्ञान गुण कहां कहां फैला है, सब जगह फैला है ना, पक्का। चलो, बहुत बढ़िया। मतलब सभी भागों में है, सभी भागों में है। एक लकड़ी है पुद्गल, उसका स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो गुण है उसके सभी भागों में है कि नहीं है। क्या लकड़ी के एक छोर में स्पर्श नहीं होता। अच्छा, एक बात बताओ मुझे। एक बार मैं, वो कर्नाटक में बैंगलोर सिटी है ना, वहां पर कावेरी एम्पोरियम नाम की बड़ी दुकान अच्छी है, जहां पर चंदन मिलता है, सब लोगों को मालूम होगा, है ना। चंदन की लकड़ियां मिलती है। तो एक बार मैंने वो घिसने वाला चंदन, भगवान के लिए केसर घिसने का चंदन, इतना सा टुकड़ा लेकर के आया मैं। तो जब मैं टुकड़ा खरीद रहा था, तो एक साइड से मैंने उसकी सुगंध को लिया तो चंदन की खुशबू आई, पिछली साइड में लिया तो उसमें खुशबू ही नहीं आ रही थी। मतलब क्या है, आपने अनुभव किया होगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब है गंध एक ही बाजू में थी, गंध दूसरी बाजू में नहीं थी क्या। क्यों अरविंद जी, आप तो बेंगलोर बहुत बार जाते रहते हैं, बोलो। वरना भी है जा, होती तो सब जगह है, लेकिन कई बार शॉप में तो ऐसा ही होता है कि स्प्रे किया हो तो एक बार मतलब डुप्लीकेट भी निकलता है, ऐसा भी होता है कई बार तो। कोई बात नहीं, मान लो ओरिजिनल लकड़ी है, ओरिजिनल तो होगा ही, 100% होगा। मतलब लेकिन मानो हम सूंघने में कम ज्यादा हो सकता है, जैसे आपने कहा कि कहीं पर हाँ, सुगंध ज्यादा है कहीं पर कम है, पर होगी जरूर। पक्का होगा, पक्का होगा। और एक बार एक फ्रीक्वेंसी आ गई, बाकी वापस आप लेंगे तब मतलब सेम फ्रीक्वेंसी आएगी, वो ऐसा जरूरी भी नहीं मेरे बहुत ख्याल से। बढ़िया, मतलब इसका और सूक्ष्म में आप विवेचन कर यस। सकते हो, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि सभी जगह पर वो गुण पाए जाते हैं। तो अब धर्म द्रव्य का गुण, धर्म द्रव्य चलने में सहायक, कहा, भरत क्षेत्र के आर्यखंड के भारतवर्ष में, और सौधर्म स्वर्ग में भी चलने में सहायक होता है कि नहीं होता है, देवों के होता है। सिद्धशिला के ऊपर जो वातवलय है उसमें भी धर्म द्रव्य है, जिसमें जाकर के सिद्ध भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो क्या वहां भी चलने में सहायक है वो, है। वातवलय के पीछे नहीं है, आगे नहीं है, इसीलिए तो सिद्ध भगवान जा नहीं पाए, वहीं पर रुक गए। क्लियर। तो इसका मतलब है सब जगह पर इस तीन लोक में गुण पाया जाता है, उस द्रव्य में। अच्छा, काल द्रव्य की बात करेंगे थोड़ा सा। काल द्रव्य की चर्चा आज करी नहीं, नहीं तो बेचारा बुरा नहीं मानना चाहिए। तो काल द्रव्य में गुण होते हैं क्या। कनकमाला दीदी, कौन सा गुण है काल द्रव्य में। कनकमाला दीदी, उदयपुर। हाँ,
वैधि बनना, वर्तना गुण, काल वर्तना गुण है, वो उसका स्वभाव है, वही गुण है उसका वर्तना, मुख्य। परिवर्तन करना, परिवर्तन वो उसका मुख्य गुण है। ये उसका गुण है। अब ये बहुत बार सुना है दीदी भाई कि परिवर्तन करना, परिवर्तन करना। अब एक बात तो बता दो मुझे, केला जो है, केले में परिवर्तन करके केले को काला बनाता है, काल द्रव्य। और तांबा, तांबे का मेरे पास में घड़ा था, उसको उसने हरा बना दिया। आपने भी देखा होगा, तांबे की चीजें जो होती है वो हरी हो जाती है। तो भाई, केले को काला किया और तांबे के बर्तन को हरा किया, ये ऐसा भेदभाव क्यों करता है वो? तो ये दोनों एक ही काल का काम है कि किसी दूसरे का काम है? मतलब वर्तना किसे कहेंगे? काला करने को वर्तना कहेंगे, हरा करने को वर्तना कहेंगे? क्या बात है कनक वाला दीदी, बोलो तो सही। मेरे मन वैधि में जब ऐसी दिमाग में आती है बातें। काल का स्वभाव तो वही है वर्तना, पर केले का स्वभाव ये है कि वो धीरे धीरे काला होता जाएगा। और तांबे बहुत का स्वभाव है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तांबे का स्वभाव है कि वो धीरे धीरे ग्रीन होगा। क्योंकि काल द्रव्य सहकारी है। बहुत सुंदर, इसको आगम का विवेचन क्या कहता है? काल द्रव्य तो वर्तने में सहकारी है, किंतु स्वयं वर्तने का स्वभाव उस द्रव्य में भी होना चाहिए। हम पढ़ाए तो सही, पढ़ने का स्वभाव जब तक स्वाध्यायी में नहीं होगा, तब तक स्वाध्यायी पढ़ेगा क्या? वैसे ही कोई केला काला हो गया और कोई बर्तन हरा हो गया, तो काल ने तो सिर्फ वर्तने में सहाय कर दिया। ये तो केले का स्वभाव है कि वर्तने के पश्चात काला हो जाए, और तांबे का स्वभाव है कि वर्तने के बाद हरा हो जाए। उसके लिए काल द्रव्य जिम्मेदार नहीं, काल द्रव्य तो वर्तने में सहायक है। भाई क्लियर है? ये सूक्ष्म बातों को भी हमें, क्योंकि जिसका काम जितना, उतना ही उसके नाम पर क्रेडिट देना चाहिए, तभी तो यथार्थ वर्णन होगा। और जब यथार्थ वर्णन होगा तभी तो यथार्थ श्रद्धान होगा, उसी को सम्यक दर्शन कहा जाएगा। बिना काम का क्रेडिट दोगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। चलिए, बात करते करते आज का समय तो पूर्ण हो गया है। आज हमने सिर्फ इन चीजों को देखा कि जो द्रव्य किसे कहते हैं, गुण के समूह को, और गुण पर्याय सहित जो होते हैं उन्हें भी द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य की दो परिभाषाएं देखी। और गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में विद्यमान होते हैं और जो संपूर्ण सभी प्रकार की अवस्थाओं में भी पाए जाते हैं, वो गुण कहलाते हैं। तो आज को इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।